हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग जे किंग स्टूडेंट बने रहिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल आइकन दबाइएगा कि सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। और देखिए, आज आपके लिए बहुत अच्छा लेसन लेकर आए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन होता है इंग्लिश के लिए, सेंटेंस। सेंटेंस जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, जो आप लोग को जानना बहुत आवश्यक है। आप लोग को पार्ट से पढ़ा चुके हैं, जो 8 होते हैं, उनके कार्य में प्रयोग का आधार 8 वर्ग उनको बांट दिया गया है। और देखिए, लेटरों के समूह से क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं। लेटरों के समूह से लेटर, जैसे आप लिखिए बॉय, बॉय लिख रहे हैं यहाँ पर, तब लेटर, लेटर के समूह से क्या बनता है, एक वर्ड बनता है लेटर। जैसे आपको BOY, यहाँ पर 3 लेटर है। यहाँ पर यह लेटर, लेटर, और यहाँ पे जो ये है, ये क्या वर्ड है। ठीक है, लेटर, वर्ड। और इन वर्ड, लेटर के समूह से वर्ड बनता है और वर्ड के समूह से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। जैसे आप देख सकते हैं, आपको एक वर्ड देखिए, आपको दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यहाँ पर एक सेंटेंस है। सेंटेंस देख लीजिए आप, लेटर के समूह से क्या बनता है, वर्ड बनता है, और वर्ड के समूह से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। इसलिए कहता है, और इसलिए कह सकते हैं कि लेटर, देखिए लेटर 26 होता है, आपको पता है लेटर 26 होता है। उसमें 5 जो होते हैं, 5 वोवेल होते हैं, आपको पहले लेसन पढ़ा चुके हैं। और उसमें जो 21 होता है, 21 होता है कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट, और 5 वोवेल होते हैं। ठीक है, यानी AEIOU, ये 5 वोवेल होता है। आप पढ़ चुके हैं, पढ़ लेना। आज आपको पढ़ना है सेंटेंस, जो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इंग्लिश के लिए। और आपके 5 वर्ग होते हैं, आप लोग आज बहुत विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। इसको इरेज कर रहा हूं। सेंटेंस, सेंटेंस 5 वर्ग होते हैं। देखिए, वर्डों के क्रमबद्ध नियमित रूप से, वर्ड के जो वर्ड होते हैं उनके क्रमबद्ध और नियमित रूप से क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए वर्ड को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, वर्ड के समूह क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, जो एक कंप्लीट सेंस यानी कंप्लीट जो अर्थ दे, उसी को सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूं, एक सेंटेंस है। ये एक सेंटेंस है जो एक कंप्लीट सेंस यानी एक जो कंप्लीट यहाँ पर अर्थ अपना व्यक्त कर रहा है, इसलिए एक सेंटेंस है। अगर इसी को हम लिख देते हैं, ठीक है, एक और लिखते सेंटेंस, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, यहां पर मैं खुश हूं। ठीक है, लेकिन इसी वाक्य को हम लिख दें, हैप्पी एम आई, क्या एक सेंटेंस है ये क्या क्रमबद्ध समूह में नहीं है, एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए क्या एक सेंटेंस नहीं है। और एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, इसलिए सेंटेंस को बोल सकते हैं जो क्रमबद्ध, क्रमबद्ध रूप से, जो क्रमबद्ध समूह में हो, जो एक कंप्लीट सेंस देता हो, जो कंप्लीट एक अर्थ व्यक्त करता हो, उसी को हम बोलते हैं सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, सेंटेंस के अर्थ के अनुसार 5 होते हैं, जो आपको ही मैं बता देता हूं, सेंटेंस 5 होते हैं। ठीक है, ये आपको पहला था एसर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस 5 होते हैं, सेंटेंस 5 प्रयोग होते हैं। सेंटेंस 5 वर्ग होते हैं, जो एक होता है एसर्टिव सेंटेंस,
एसेटिव सेंटेंस, एसेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था एसेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो पांचवा होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। जो यहां पर सेंटेंस पांच होते हैं, एसेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। ये पांच वर्ग होते हैं सेंटेंस, जो बहुत इंपोर्टेंट होते हैं सभी के लिए। और आपको बहुत सेंटेंस आपको इसी से पढ़ना करना, आपको ट्रांसलेशन। ये आपको एसेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है? जिस एसेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो किसी कथन को व्यक्त करता है, जो किसी कथन को व्यक्त करता है। जैसे कि he is a boy, he is a boy, ठीक है। आपको इसमें एसेटिव सेंटेंस जो कथन को व्यक्त करता है, यहाँ पे कथन को व्यक्त करा आपको वो एक लड़का है। ऐसा को राम इज हैप्पी, राम इज हैप्पी, राम इज हैप्पी। ध्यान रखिए, सबसे पहले एसेटिव सेंटेंस पढ़ने का एक तरीका होता है। इसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या रहता है? वर्ब रहता है। और वर्ब के बाद और सब अदर वर्ड रहता है। उसके बाद वर्ब के बाद अदर वर्ड, और प्लस क्या रहता है? अंत में फुल स्टॉप एकदम आवश्यक रहता है, फुल स्टॉप रहता है। देखिए यहाँ पर किसी भी एसेटिव सेंटेंस को तभी कह सकते हैं जब क्या हो, एसेटिव सेंटेंस का ही पहचान होता है। लास्ट में अंत में आपको फुल स्टॉप होना चाहिए। सबसे पहले इसमें एसेटिव सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, जैसे ही इसमें सब्जेक्ट है। उसके बाद ही सब्जेक्ट है, वर्ब इसमें इज है, उसका अदर वर्ड जो है ए हुआ है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर, यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर लास्ट में क्या आपको फुल स्टॉप है। इसी का एक पहचान होता है एसेटिव सेंटेंस का। तो एसेटिव सेंटेंस किसी कथन को व्यक्त करता है, और जो जिसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है, तब वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्या रहता है? अंत में आपको फुल स्टॉप अवश्य रहता है। इसी को बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। इसी एसर्टिव सेंटेंस को हम चार प्रकार से फिर से हम बना सकते हैं। इसी एसर्टिव सेंटेंस को हम चार प्रकार से हम फिर से बना सकते हैं। अभी आपको हम बता रहा हूं। अब देखिए, इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, ये देखिए
एसर्टिव सेंटेंस ही आगे चलकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जो एसर्टिव सेंटेंस है वही आगे चल के आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि आप देखिए इसमें ये होता है इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका होता है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, या तो एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब या तो एक्सिलरी वर्ब या किसी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड या किसी इंट्रोगेटिव एक्सिलरी वर्ब या किसी क्वेश्चन वर्ड से क्या होता है शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और फिर क्या होता है लास्ट, और उसके बाद कोई ऑथर वर्ड रहता है, ऑथर वर्ड प्लस इसमें क्या रहता है इंटरोगेटिव चिन्ह, प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर रहता है इसमें। इस सेंटेंस में या तो अगर एक जल्दी शुरू होता है एक्स आई एल आई होता है, एल आई ए यू एक्स आई एल, यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने का तरीका होता है या तो एक्सिलरी वर्ब शुरू होता है या तो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। इनको आप जानिए, आज इसको जानिए आप, दो प्रकार के होते हैं। किस तरह होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है आपको, एक होता है WH और एक होता है यस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है यस नो। देखिए इसके दो पार्ट होते हैं, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला था पर यस और नो, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये दो प्रकार होते हैं। एक होता है एस नो और दूसरा होता है यस नो। में क्या होता है कि जो सेंटेंस जो होता है जल्दी वर्ब से शुरू होता है। यस नो में जो इसमें लास्ट में फुल स्टॉप, लास्ट में आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह आता है, ठीक है। जो सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब शुरू होता है उसको बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। क्योंकि जब इसको हम इसका जब हम प्रश्न उत्तर देते हैं, आंसर देते हैं, तो या तो यस में या तो नो में इसका उत्तर हमको देना होता है प्रश्न का। जैसे यहाँ पर जो सेंटेंस का होता है एक्सिलरी वर्ब शुरू होता है, इसका होता है एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्या होता है आपको, और अंत में आपको इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। आपको देख लीजिए यही होता है। आपको यहाँ इनको दो पार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है WH। अभी यस नो के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताए थे, उसके बाद से आपको चलेंगे हम WH क्वेश्चन के बारे में। ये आपको जो सेंटेंस क्या होता है एक्सिलरी वर्ब शुरू होता है उसको बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्योंकि जब इसका जो जैसे डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं, जैसे आपको बोलते हैं डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं, प्रश्न करें आपको एक्सिलरी वर्ब से, तो आप इसका उत्तर, आप इसका आंसर बोल सकते हैं। आप पढ़ते हैं तो बोल सकते हैं यस, और नहीं पढ़ते तो बोल सकते हैं नो। तो इसीलिए ऐसे जो सेंटेंस होता है यस नो क्वेश्चन, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसको या तो यस में या नो में आंसर आप दे सकते हैं, और पढ़ते हैं तो हाँ, और नहीं पढ़ते हैं तो ना में जवाब दे सकते हैं।
जैसे आप कहते हैं फिर से आर यू ए स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हैं? अगर आप हैं तो बोलते हैं यस, यस बोलते हैं, और नहीं तो बोलते हैं नो। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसको बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप पढ़ते भी हैं। और एक होता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। देखिए आप, एक होता है, इसी के दो पार्ट होता है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हो गया यहाँ पर। जब वो किताब में दिया भी रहता है, जो समझा दिया रहता है, लेकिन हम आपको इसको बताए थे तोड़कर। या एक होता है WH, WH, WH क्या आपको इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आप लोग आज इसको देख लीजिए, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो आपके लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, जो WH क्वेश्चन जो होता है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने का एक नियम होता है। जब भी ये शुरू होता है, या तो इनके पहले WH के वर्ड आते हैं, WH के वर्ड आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने का जो वर्ड आते हैं वो क्या होते हैं, या तो W शुरू होते हैं या तो H से शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हाउ, वाई, हु, हाउ, वाई, वेयर, when, ऐसे भी और होते हैं। ठीक है, ऐसे हाउ, वाई और W, when, जो है, जो या तो हाउ शुरू होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये प्रश्नवाचक वर्ड शुरू होते हैं, प्रश्नवाचक वर्ड प्लस इसके बाद क्या आता है, एक्सिलरी वर्ब होता है, एक्सिलरी वर्ब प्लस, और तब यहाँ पर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह रहता है। इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जब ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, तो उनका हमको आंसर क्या होता है, एक सेंटेंस में देना ही होता है। बोलते हैं वेयर आर यू, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं आपको, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं नो या यस, आप नहीं बोल सकते हैं। आपको यहाँ पे एक सेंटेंस में उत्तर देना, आंसर देना पड़ता है। जैसे आई लिव इन पटना, तो आप यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा आई लिव इन पटना, आई लिव इन पटना। आपको इसका उत्तर, आपको इसका आंसर किसी एक वर्ड में देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं, मैं पूछता हूँ वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो एक WH क्वेश्चन जो होते हैं, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इनको आपको आंसर आपको एक वर्ड में देना होता है। जैसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आपको एक सेंटेंस में उत्तर देना, आंसर देना पड़ता है कि आई लिव इन पटना, या आई लिव इन बिहार, ऐसे आई लिव इन इंडिया, ऐसा को आंसर एक वर्ड में देना होता है। इसी को बोलते हैं WH। अगर और जिस सेंटेंस को हम यस नो में उत्तर देते हैं उसको बोलते हैं हम
यस नो इंटीग्रेटिव सेंटेंस, और जिस सेंटेंस को हम एक वर्ड में आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, उसको हम बोलते हैं डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप नहीं बोल सकते हैं यस या नो में, आप उत्तर नहीं दे सकते हैं, आप आंसर नहीं दे सकते हैं, आपको बोलना पड़ेगा माय नेम इज, जो भी हो, माय नेम इज जितेंद्र कुमार, जो भी हो, आपके इससे आंसर आपको देने पड़ते हैं। अगर आप लोग मुझसे पढ़े हैं और आप लोग समझ लिए हैं, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं अब अगले वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत जल्द बना रहा हूँ। चलिए।